हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके द फेवरेट शो जिसका नाम है द 10 मिनट स्टडी शो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है महाधिवक्ता, जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजन क्या हमारे भारतीय संविधान में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो आइए शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले तो बात करें कि ये होता कौन है, तो ध्यान रखना है अगर हम बात करेंगे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की तो संवैधानिक पद होता है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन से भाग में जो है इसका उल्लेख किया गया है, भाग 6 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 165 में जो है संवैधानिक प्रावधान हम कह सकते हैं। तो ध्यान, दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है, दूसरा आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 165 जो है आर्टिकल हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की जब हम बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 की बात करेंगे तो उस समय जो है इस पद का क्या किया गया था, सृजन यहाँ पर किया गया था। तो अब इससे जुड़े हुए आर्टिकल की इंपॉर्टेंट बात हमको करनी है कि 165 में क्या है, तो जहां से आर्टिकल की शुरुआत होती है उसमें उसकी पोजीशन के बारे में दिया हुआ होगा। मैं हमेशा कहती हूँ 165 ए क्या कहता है, इसकी योग्यता के बारे में बताता है कि इसकी योग्यताएं क्या होंगी। तो आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या होना चाहिए, योग्य व्यक्ति को ही आपकी क्या बनाया जा सकता है, महाधिवक्ता के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाए कि क्या वहाँ पर जो है कुछ प्रोविजन है जिसमें बताया गया है, तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान में इसकी पर्टिकुलर कोई विशेष योग्यता नहीं बताई गई है। वहाँ पर केवल मेंशन किया गया है कि जो हाई कोर्ट का क्या होगा, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा डेफिनेटली वही यहाँ पर क्या रखेगा, महाधिवक्ता के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। 165(2) में कर्तव्य की हम बात करेंगे, इसमें क्या है तो आप सभी को नाम से समझ में आ रहा होगा, महाधिवक्ता मतलब यहाँ पर जो है बात हो रही है कानूनी मामले से रिलेटेड। तो कर्तव्य क्या हो जाएगा, राज्य सरकार को जो है जितने भी कानूनी मामले होते हैं उनसे संबंधित क्या करना, सलाह यहाँ पर प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के तहत इसे सौंपे गए जो कार्य हैं उनका निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है, तो हम कहेंगे महाधिवक्ता के द्वारा जो है किया जाता है। दूसरा क्या है, यहाँ पर राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट या सौंपे गए कानूनी चरित्र के रूप में कर्तव्यों का पालन भी कौन करता है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर करेगा कौन, आपके महाधिवक्ता। तो आप सभी को पता है कि सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम, राज्य स्तर की जो है यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर हम आर्टिकल 165(3) की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कार्यकाल के बारे में मेंशन किया गया है कि इसका कार्यकाल कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में कहीं भी इसके कोई पर्टिकुलर कार्यकाल की बात नहीं की गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है आपके कार्यकाल रहेगा, मतलब जब तक चाहे राज्यपाल तब तक जो है अपने पद पर बना रहेगा। अगर बात करेंगे वेतन और पारिश्रमिक जो है इसे कितना मिलेगा, तो राज्यपाल के द्वारा इसे अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखेंगे राज्य की संचित निधि से इसे वेतन दिया जाता है और निर्धारण कौन करता है, तो आप कहोगे मैम निर्धारण जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो जिस प्रकार से मैं कहती हूँ हमारे संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, तो हमारे राज्य का प्रमुख कौन है, राज्यपाल। तो राज्यपाल भी खुद से कुछ नहीं करता, ना राष्ट्रपति खुद से कुछ करता है। तो राज्यपाल जो है यहाँ पर मंत्री परिषद की सिफारिश पर क्या करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हटाता कैसे है, निष्कासन किस प्रकार किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे मंत्री परिषद की सलाह पर ही राज्यपाल के द्वारा जो है इसको हटा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें कि संविधान के द्वारा, आपको ये नोट लगा दिख रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संविधान के द्वारा महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं किया गया है और ना ही निष्कासन व्यवस्था का जो है उल्लेख यहाँ पर किया गया है। लेकिन मान लीजिए महाधिवक्ता को क्या करना है, त्याग पत्र देना है, तो त्याग पत्र किसे देगा, तो यहाँ पर जो है वो आपके गवर्नर को जो है त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब हम बात करेंगे कि इसकी पावर्स क्या है, इसके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं। तो आर्टिकल 165 की बात करें, पहली बात तो ये जो महाधिवक्ता होता है इसका अधिकार क्षेत्र तो कहाँ होगा, सीधी सी बात है राज्य में अपॉइंट किया जा रहा है तो संपूर्ण राज्य जो है इसका क्या होगा, क्षेत्राधिकार हो जाएगा। राज्य में स्थित जितने भी क्या है सभी न्यायालय जो है उसमें क्या कर सकता है, सुनवाई का अधिकार दिया गया है किसको, तो हम कहेंगे महाधिवक्ता को। जबकि आर्टिकल 177 इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको मेंशन कर दिया जाता है कि महाधिवक्ता जो होता है वो विधायिका सदस्य होता है।
है ना, और साथ ही बैठक में भाग लेता है, वोट भी दे सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे वो विधायिका का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी बैठक में भाग लेता है। अर्थात हम कहेंगे कि सदन की बैठक में जो है, यानी कि जो भी कार्यवाही होती है उसमें भाग लेने का तो अधिकार होता है, परंतु उसे वोटिंग राइट नहीं होता है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वोटिंग राइट जो है इसे नहीं दिया गया है। वह विधायिका की किसी भी समिति का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 194 की बात करेंगे तो ध्यान रखना, जिस प्रकार से हमारे जो विधायक होते हैं उनको जो विशेषाधिकार मिलते हैं, तो वैसे ही विशेषाधिकार किसको मिलते हैं, यहाँ पर महाधिवक्ता को दिए जाते हैं। पीठ की बात करेंगे, यानी कि मुख्य सीट कहाँ पर है, तो भैया जोधपुर में है। पीठ कहाँ पर है, तो हम कह रहे हैं जयपुर में जो है इसकी पीठ है। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता की बात करेंगे तो कौन थे, तो आपके जीसी कासलीवाल जो है आपके कौन थे, प्रथम महाधिवक्ता थे। आपसे आजकल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बताइए कि कार्यवाहक महाधिवक्ता भी कोई रहे हैं क्या। ध्यान रखना 6वें नंबर के रहे हैं, जिनका नाम है A.K. माथुर। एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता है, कौन है, माथुर। चलिए, ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं क्या जिनको 2 बार महाधिवक्ता के रूप में अपॉइंट किया गया है, जी हाँ है। कौन है, तो आप कहोगे S.K. तिवारी हैं, 3रे नंबर पर और 5वें नंबर पर रहे। N.M. लोढ़ा की बात करेंगे तो 15वें और 17वें में जो है यहाँ पर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में हमारे महाधिवक्ता कौन है, तो ये अभी लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर मतलब 2024 फरवरी की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो है इन्हीं को अपॉइंट किया गया है, किसके रूप में, महाधिवक्ता के रूप में। यहाँ पर देखिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसकी आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताना है। क्या है, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है। सेकंड कह रहा है इसका कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे जो है करेक्ट आंसर बताएंगे। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।